न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में पंचायत चुनाव मार्च और अप्रैल में संभावित है। इसे लेकर के राज्य सरकार ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया ये है कि पंचायतों में जो विकास की योजनाएं हैं जो बाधित हुई हैं या जो नहीं हो पाई हैं, और इसे पूरा करने के लिए पिछले ही दिनों लोक अभियंत्रण मंत्री जो आए थे, उसके अलावा जो मुख्य सचिव लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा के तमाम जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी के साथ, कमिश्नर के साथ बैठक की है। पंचायतों में अगर कहीं विकास अवरुद्ध है, कोई काम नहीं हुआ है जनता के लिए, उसे पूरा करने का दायित्व तो मुखिया जी के ऊपर है। हम बता दें, हमारा यह कार्यक्रम अब पंचायतों में प्रारंभ हो चुका है। पंचायतों की समस्या हम आप तक रखना चाहते हैं। हमारे साथ सीसो पश्चिमी के मुखिया हैं शमशेर आलम जी। हालांकि ये क्षेत्र काफी विकसित भी है और इस क्षेत्र में आप जानते होंगे कि मुखिया जी लगातार जो अपने चैम्बर में बैठ करके वो लोगों के साथ मिलते थे। उन्होंने एक तिथि भी निर्धारित की थी कि वो उस दिन मिलेंगे सबसे और मिलते भी रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हमेशा होता रहा है। हमारे साथ शमशेर आलम जी हैं। शमशेर आलम जी, ये बताइए, बहुत बातें तो हो चुकी हैं, सरकार अब नई सरकार का जो गठन हुआ है वो पंचायतों के विकास में गंभीर है। क्या लगता है कि कौन से कार्य हैं आपके पंचायत में जो नहीं हो पाए? जी नमस्कार, आप लोग का धन्यवाद, मिथिला मंच का भी। नई सरकार भी गंभीर है। इससे पहले जो सरकार, यही सरकार थी, वो भी गंभीर थी तब जाकर के पंचायत को राशि मिला और विकास का काम हुआ भी और हो भी रहा है। थोड़ा सा कोरोना काल की वजह से, बाढ़ की वजह से कुछ काम विलम्ब हुआ है, जिसको पूरा किया जा रहा है। जो विलम्ब है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही पूरा हो ही चुका है तकरीबन। कौन कौन से काम ऐसे हैं? क्योंकि हम बता दें कि 7 निश्चय को लेकर के नीतीश सरकार पर आरोप लगे थे और नीतीश सरकार, आप खुद जानते हैं कि आपके ही प्रखंड, आपकी पंचायत में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, वो आए थे स्कूल में, वहाँ उन्होंने देखा और वहाँ से भी उन्होंने विकास की बातें की थी। तो कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिसमें जब आरोप तो प्रत्यारोप राजनीति करते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, विपक्ष है उनका, वो तो करता ही रहे, उन लोगों का काम है करना और होना भी चाहिए। विपक्ष जरूरी भी चीज़ है, लेकिन कहने का सेंस है कि मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे पंचायत में, सारे मीडिया कर्मी थे और आप लोग भी थे, खास करके अच्छा न्यूज़ आप लोगों ने बनाया था। तो ऐसे भी पता चला था कि कोई रोड पे, सड़क पे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा विरोध भी नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई थी। वो बहुत आए, सम्मानजनक रूप से आए, मुसीबत के टाइम आए। धन्यवाद मैं देता हूँ बिहार सरकार का, और गए भी देख करके। तो जो भी काम है पंचायत के अंदर, वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ उतरे या जिस सड़क पे आए, मुख्यमंत्री सड़क योजना से जो सड़क पीसीसी हुई थी, सबसे पहला कदम उनका उन्हीं पे पड़ा था, जो कि स्कूल वाला जो रास्ता जहाँ पर वो उतरे थे मखनाही में। तो कहीं ना कहीं काम हुआ है, विकास का काम हुआ था पूरा। एक आप हमसे जो बात करेंगे वो अलग चीज़ है, आप क्षेत्र में जाके भ्रमण कीजिए। एक भी नाला ढंग का नहीं था हमारे पंचायत में, कहीं रोड सही नहीं था, पैजामा और लोग पैंट मोड़ के चला करते थे। आज आप आए होंगे तो अंदाज लगा होगा, जो मेरे हक का जो सड़क है, जो मेरे अधीन है, पंचायत के अधीन है, मैं उस सड़क की बात कर रहा हूँ। तो आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, कोई ऐसी गली नहीं बची है, कोई ऐसा नाला खुला आपको नहीं मिलेगा, कोई पीसीसी ऐसा नहीं है जो छेनी हथौड़ी लेके घूमिए आप हमारे रोड को जाके देख करिए, चैन के ठोक के देखिए कैसा काम हुआ है। और जनरल की बात है तो हम तो 2 साल से पानी दे रहे हैं, करीब 2 साल से ज़्यादा से हो गया। हमारे यहाँ बहुत सारे वार्ड में पानी चालू है, आप देख लीजिए। थोड़ी परेशानी हो रही है, कहाँ परेशानी हो रही है कि कुछ नल वेल जो पीतल का लगता है, अब सरकार का जो योजना है, काम तो हम लोग वही करेंगे। कुछ बच्चे लोग या उस टाइप से विपक्ष, अब हम चुनाव एक लड़े, जीते मुखिया, हमारे साथ 9 हारे, उनके 9 वो वोटर होंगे, 9 वो विपक्ष होंगे, तो जाहिर सी बात है कोशिश करेंगे बदनाम करने की, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं नल को तोड़ दिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है, तो वार्ड सदस्य क्रियान्वयन कितना कहाँ से करेगी? फिर भी हम लोग कोशिश कर करके उसको नल को लगवाते हैं और फिर पानी चालू कराते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकास में कुछ लोगों का सहयोग मिलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे लोग करे या जो करे, देखते तो नहीं है, तो उस नल को तोड़ दिया जाता है, पीतल के नल रहने के कारण चोरी कर ली जाती है। तो इसमें कठिनाई थोड़ी आ रही है। बाकी क्षेत्र में घूमिए, हम तो अपने आप क्षेत्र में घूमिए। जल नल योजना में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के खिलाफ था, यहाँ तक कि आप जानते हैं कि चिराग पासवान ने भी जल नल योजना को लेकर के नीतीश कुमार को घेरा था और जल नल योजना में हो रही बदनामी को लेकर के खुद नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी अधिकारियों को कहा है कि वो 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक करें, उसके बाद फिर आगे डेट बढ़ाया गया है। तो क्या लगता है कि जल नल योजना में मीनार बना, उसमें ये कहा जा रहा था कि मुखिया जी और बीडीओ मिलकर, कल भी धरना प्रदर्शन किया गया है, जितने वार्ड पार्षद जो वार्ड मेंबर हैं उन लोगों ने किया है कि मुखिया जी और बीडीओ दोनों मिलकर के लूट की है, बदनाम वार्ड मेंबर को किया जा रहा है। देखिए, सबके पंचायत का अपना अपना व्यवस्था है
और सब पंचायत की व्यवस्था पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वार्ड सदस्य अध्यक्ष राजीव जी ने जो कहा वो अपने स्तर से क्या है कि कोई राज्य सदस्य के अध्यक्ष है, वो अपना भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं। हो सकता है कि एमएलसी का चुनाव लड़े तो वार्ड सदस्य लोगों को फिर हम इकट्ठा करना चाहते हैं। एक बार इकट्ठा करके क्या किए नहीं किए वो तो सब लोग जानता है, फिर वो अपना इकट्ठा करना चाहते हैं, राजनीति करते हैं, उनका हक है अपने स्तर से राजनीति करने का। तो सबके पंचायत का अलग अलग व्यवस्था है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे यहाँ जो काम हुआ है, वार्ड सदस्य लोग काम किए हैं, क्रियावान हमारे यहाँ काम किया है, हमारे देखरेख में तो जो होता है वो हम करेंगे ही, जो मेरा हक है वो तो हम करते ही हैं। मुख्य एक जनरल सवाल हम ये पूछें, कई पंचायतों के मुखिया कहते हैं कि दबाव होता है, एनओसी लिया जाता है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें 20 से 22% कमीशन जाता है। ये बात लोग कहते हैं, जो 10% मुखिया और 10% जो है सो वहाँ बीडीओ, फिर वहाँ जो पंचायत सचिव होता है वो, ये जनरल जो आ रहा है, क्या ये आपको सुनने में आया है कि आपके वार्ड में नहीं और भी जगह, क्या आप चूंकि मुखिया संघ में भी आप हैं तो आपको लगता होगा कि इस तरह की बात होती है, इसकी लड़ाई भी कई बार मुखिया संघ ने लड़ा है? देखिए, हम बताएं दूसरे पंचायत पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्या कोई लेते हैं क्या कोई देते हैं। हमारे यहाँ जो काम हुआ है, आप क्षेत्र में घूम के हमारे वार्ड सदस्य व हमारे क्रियावान से भी लोग पता लगा लिया जाए कि कैसे काम हुआ है, कैसे व्यवस्था से काम हुआ। ये होता है, यानी बहुत मुखिया आपको बोलते भी होंगे कि हमारे से लिया जाता है, वीडियो मांगते हैं या पंचायत सचिव मांगते हैं, मतलब जनरल ये जो कंसेप्ट है, ये बात मुख्यमंत्री ने भी एक्सेप्ट किया कि और जिलाधिकारी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने टीम मुख्यमंत्री जी कहाँ तक पहुंचा होगा तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम उपाध्यक्ष होते के नाते भी हमारे पास कोई ऐसा कंप्लेन नहीं आया कि मुखिया जी हमसे कोई पदाधिकारी हमसे कमीशन मांगते हो या हमारे फलाने पंचायत के क्रियावान से मुखिया कमीशन मांगते हो। ऐसा हमारे तक अभी कोई शिकायत नहीं आया, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। कोरोना काल में खास करके हर एक पंचायत में कोरोना काल में ज़्यादा समस्या हुई है। बाहर से आए हुए जो प्रवासी थे उन लोगों के लिए काम हुए। उसके बाद खुद दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने सभी अप्रवासियों के लिए उन्होंने रोजगार की व्यवस्था की, जो टेक्निक थे उसके हिसाब से। तो क्या कोरोना काल को लेकर के किस तरह आपके पंचायत की स्थिति थी? कोरोना काल को लेकर के हमारे पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि थे, हमारे पंचायत के जो भी लोग थे, बहुत ज़्यादा जागरूक रहे। आज भी एक न्यूज़ हमारे पंचायत से अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया, और जो भी क्वारंटाइन सेंटर खुला वो या बहुत सारा चीज़ हम लोग बहुत जागरूक होकर के लोग घर में किए, सोशल डिस्टेंस का पालन किए, बहुत सारा चीज़ किए। और जो भी सुविधा होता है लोगों के खाते में 1000 रुपया तकरीबन बहुत सारे लोगों को भी आया। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से किसी के अकाउंट या आधार लिंक ना हो वो अलग बात है, लेकिन सबको वो राशि मिला। और जो भी राशन डीलर द्वारा बटा वो सबको मिला। हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है लोगों को। सरकार द्वारा जो सुविधा मिली है वो सबको सुविधा। बाढ़ आई थी आपके क्षेत्र में? जी हाँ, बाढ़ से तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। अब बाढ़ आया भी था, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब बहुत सारे लोगों के खाते में पैसा आया भी है, कुछ लोगों के खाते में अभी भी पैसा नहीं आया है, जो अब कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है जिससे हम लोग परेशान हैं, लोग भी खफा है। बाढ़ राहत इस बार चुनाव आने वाला है तो किन मुद्दों को लेकर के फिर एक बार जाएंगे? जो आपने कार्य कर लिया है या फिर आपके नज़र में होगा बहुत से कम बाधित हो गया, नहीं हो पाया, या उसको और स्टैंडर्ड तरीके से करना है, तो क्या लगता है कौन से? देखिए, हमारे यहाँ सड़क का मुद्दा नहीं रहा, हमारे यहाँ नाली का मुद्दा नहीं रहा, ये सब का मुद्दा तकरीबन सब चीज़ खत्म होने पे है। पानी का भी मुद्दा हमारे यहाँ अब नहीं रहा। मेरे यहाँ मुद्दा निकासी का है, पानी का निकासी का, जो कुछ स्लूइस गेट की आवश्यकता है, पानी का निकासी नहीं रहा है। जल जमाव के कारण बहुत सारा विवाद भी हो जा रहा है, बहुत सारा बांध टूट जा रहा है, कट जा रहा है, जिसका सामना करना हम लोगों को, जनप्रतिनिधि लोगों को करना पड़ रहा है। पानी का निकासी का व्यवस्था नहीं है। मैं कई बार लिखित तौर पे भी गवर्नमेंट को दे चुका हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पानी का निकासी। जो लोग निजी पुलिया, सरकारी पुलिया को निजी लोग अपने ज़मीन को कब्जा करने के लिए लोग बंद कर दिए हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नाला का निकासी सही से पानी का नहीं है। मेरा पानी का स्लूइस गेट का मुद्दा रहेगा और अतिक्रमण का मुद्दा रहेगा। घर भी रोड पे लोग चौड़ा करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, रोड की चौड़ाई कमती जा रही है। तो इंक्रोचमेंट का भी मुद्दा मेरा रहेगा कि जो लोगों को सही चौड़ीकरण मिले, और पानी का निकासी का मुद्दा सही जो चल रहा है वो निकासी का सही व्यवस्था हो। तो कम से कम इस चीज़ को हम देखेंगे। हमारे यहाँ पंचायत सरकार नहीं बना है, पंचायत सरकार का मुद्दा हो सही से। हमारे यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था है लेकिन सही से नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर अभी बना है, हेल्थ एंड सेंटर वाला। तो ये सब कुछ मुद्दा है जो हमने पंचायत का एक ढांचा तैयार किया है। तो ढांचा तैयार करने के बाद एक रंग रंगन का मामला है, जो जिस तरीके से 2 बार से जनता ने मुझे प्यार देने का काम किया है, तीसरा बार भी उम्मीद करते हैं सब वैसे ही प्यार आशीर्वाद देगा और पंचायत को बहुत अच्छे से रंग रंगन करूंगा, सुंदरता
से पंचायत को बना दूंगा। जैसे आप लोगों को भी पता चलता है कि यहाँ कोई भी मुखिया के नाम पर 1 रुपया घूस कमीशन का कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि आवास में शुल्क लिया हो, शौचालय में शुल्क लिया हो। आप मेरे ग्रामीणों से पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि मेरे नाम पे कुछ चुपचाप से हमें पता न चले, 150 ठग लिए हो, 2000 ठग लिए हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन जो घूस मांगता है तो कम से कम इतना तो एडमिनिस्ट्रेटर का डर है कि अगर आप मांगेगा तो मुखिया जी को कह देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और आज के ज़माने में बिना घूस लिए हुए, बिना किसी आवास में, शौचालय में या किसी भी चीज़ में लोग घूस लेते हैं। बाढ़ तक के पैसा में लोग पैसा लेते हैं। हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, उसके बाद 5 साल से या 10 साल से पंचायत को जोत रहे हैं। बाकी एक्स्ट्रा क्या एक मुखिया का खर्च हो सकता है, इस बात को भले भांति आप लोग समझ सकते हैं। विज्ञापन है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे लोगों को लेके जाना है, मरनी है, हरनी है, कम्युनिटी का पैसा आए नहीं आए। वैसे गरीब परिवार को 3000 रुपया देना है, अगर 2-3 मौत हो गई तो 6000 9000 देना है। किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी का दुर्घटना में एसएच के बगल में, एनएच के बगल में मेरा पंचायत है, दुर्घटना है, लेके भागना है, पेट्रोल है, गाड़ी, सारा खर्च कैसे जोड़ता है आदमी बिना लिए हुए। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कैसे पंचायत को चलाया। और किसी चीज़ में घूस आवास में, हमारे यहाँ लोग आवास बना रहा है, क्योंकि मैं कमीशन नहीं लेता हूँ। पहले लोग आवास में 20,000 25,000 ले लेते थे, बंदर बांट हो जाता था। आप इस मोहल्ले में भी घूम के देखिए, आवास बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास। तो कहीं ना कहीं बंदर बांट नहीं हुआ। शौचालय मेरे यहाँ जमीन पर बना, आप आए, शौच नहीं मिला होगा सड़क पे। ओडीएफ हमने सबसे पहले कराया। जो मेरा मजदूर का गांव है बगल में चैनपुर, आप जाके देखिए, वहाँ घर घर शौचालय बना है। और जगह तो जहाँ नहीं था वहाँ बना है। तो ऐसे ऐसे गाँव में शौचालय बना है कि लोग जागरूक होकर शौचालय बनाए। हर 1 रुपया किसी से कम, शौचालय में पैसा नहीं लिया गया, आवास में पैसा नहीं लिया गया। तो बिना सरपंच आपके नजदीकी हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चुनाव लड़ना सब वही नहीं, बहुत सारे लोग, सबको अधिकार है लड़ना को। इसके लिए मैं थोड़ी मना करूंगा, जनता उसको वोट करेगा जो जैसा काम किया। हम जिसमें काम किया मजदूरी तो हम ही उसी में ना मांगेंगे। तो जो जिसमें काम किया है मजदूरी, उसमें उसको मांगना चाहिए कि हम इसमें सक्सेस रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो पता चलेगा उसी में, जो जिसमें लड़े हैं उसमें लड़के बताएं कि हम इसमें सक्सेस हूँ कि नहीं हूँ। उनको अधिकार है, कहीं भी लड़ सकते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। अच्छा, ये आपके जो 12 वार्ड 16 वार्ड मेंबर, क्या लगता है कि सभी ने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया, क्योंकि उन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है? नहीं, वो सभी वार्ड सदस्य, आप वार्ड में भ्रमण कीजिए, जाके देखिए कि सब काम हुआ है कि नहीं हुआ है। काम तो करीब सब अच्छा किए और काम किए हैं, देख सकते हैं जाकर के वार्ड का। तो हमारे साथ शमसे आलम हैं, शीशो पश्चिमी के मुखिया हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं। इन्होंने एक बड़ा दावा किया है। तमाम ये खबर पूरी शीशो पंचायत के एक घर में पहुँचने का प्रयास हम कराएंगे, ताकि लोग इस बात को समझें कि अगर कोई घूस लेने का बात करता हो तो ये कहा जाता है कि मुखिया जी को कह देंगे। ये बहुत बड़ा डर है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि विकास के सारे काम किए हैं, सड़क नाला का काम हो चुका है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना को लेकर के ये पंचायत काफ़ी विकसित है, इसीलिए जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सदर प्रखंड में शीशो पश्चिमी को ही चुना था, जहां मुख्यमंत्री भी आकर संतुष्ट दिखे थे। लेकिन मिथिला मंच न्यूज लगातार दिखाएगी हर पंचायत में, क्योंकि ये समय है जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाने का, और मिथिला मंच न्यूज लगातार ये काम करेगी। और हमारा शीशो पश्चिमी से ये अभियान मिशन प्रारंभ हुआ है। आप व्हाट्सएप नंबर हमारे इस स्क्रीन पर चल रहा होगा, अगर आप कहीं सही सूचना देना चाहते हैं तो आपका नाम गुप्त रहेगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर दे दें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कार्य कर सकें। धन्यवाद।